जनशक्ति जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं। वे कुछ समय से अपने परिवार से अलग रह रहे हैं। परिवार और पार्टी में कुछ मतभेद हो गए थे, जिसके बाद वे राजद से अलग हो गए और अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल बनाई। लेकिन हाल ही में परिवार में एक खुशी का मौका आया, जिसमें तेज प्रताप यादव परिवार के करीब आते नजर आए। तेजस्वी यादव के छोटे बेटे इराज का पहला जन्मदिन मनाया गया। इस जन्मदिन की पार्टी गाजियाबाद में रखी गई थी। तेज प्रताप यादव पटना से फ्लाइट लेकर गाजियाबाद पहुंचे। वहां वे अपने भतीजे इराज के जन्मदिन में शामिल हुए। इस दौरान वे बहुत ज्यादा खुश नजर आए। वे इराज को गोद में लेकर खेलते दिखे और पूरा लालू परिवार वहां पर मौजूद था। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य सदस्य वहां पर थे। ये देखकर लोगों को लगा कि परिवार में फिर से एकता की कोशिश हो रही है। जन्मदिन के इस मौके पर परिवार के लोगों ने तेज प्रताप यादव को मनाने की पहल भी की। सूत्रों के अनुसार लालू प्रसाद यादव के कहने पर तेजस्वी यादव ने अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव को राजद से एमएलसी बनाने का ऑफर दिया। राबड़ी देवी भी चाहती थी कि परिवार से बाहर रह रहे बड़े बेटे को ये पद दिया जाए। उन्होंने लालू और तेजस्वी को इस बात के लिए मना लिया था। एमएलसी का पद अच्छा राजनीतिक पद है, जिसमें बिना चुनाव लड़े विधान परिषद में जा सकते हैं। लेकिन तेज प्रताप यादव ने ये ऑफर पूरी तरीके से ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि वे एमएलसी तो बनना चाहते हैं, लेकिन राजद के सिंबल पर नहीं, बल्कि जनशक्ति जनता दल की ओर से बनना चाहते हैं। उनकी शर्त थी कि वे अपनी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ें और राजद उनका समर्थन करे। तेजस्वी यादव को ये शर्त मंजूर नहीं हुई। बिहार में अभी विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव और 1 सीट पर उपचुनाव होने हैं। एक सीट जीतने के लिए कम से कम 25 विधायकों के समर्थन की जरूरत होती है। राजद के पास अपने विधायकों के अलावा कांग्रेस, वाम दलों और एआईएमआईएम के समर्थन की भी संभावना है। ऐसे में राजद एक सदस्य को एमएलसी बना सकती है। तेज प्रताप यादव की पार्टी भी इन चुनावों में हिस्सा लेने की बात कह चुकी है। इसी बीच लालू प्रसाद यादव स्वास्थ्य जांच के लिए सिंगापुर गए हैं। उनके साथ राबड़ी देवी भी गई हैं। लालू 2022 में सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट करा चुके हैं। ये यात्रा उनके रूटीन चेकअप के लिए है। लालू सिंगापुर में अपनी बेटी रोहिणी आचार्य के घर पर रुकेंगे, जिन्होंने उन्हें किडनी दी थी। लालू इस यात्रा के दौरान परिवार की ढीली गांठें भी कसने की कोशिश करेंगे। परिवार में बिखराव का दौर चल रहा है। रोहिणी आचार्य तेजस्वी के कुछ करीबी लोगों से नाराज हैं और परिवार से थोड़ी दूर रही हैं। लालू चाहते हैं कि रोहिणी का मन तेजस्वी के प्रति थोड़ा नरम हो, क्योंकि वे तेजस्वी को पार्टी का उत्तराधिकारी मान चुके हैं। अगर रोहिणी नरम पड़ गई तो तेज प्रताप यादव के लिए परिवार का दरवाजा और आसानी से खुल सकता है। तेज प्रताप यादव 12 साल पुराने एक प्रेम प्रसंग को सार्वजनिक करने के बाद परिवार और पार्टी से दूर हो गए थे। उन्होंने जनशक्ति जनता दल बनाई और चुनाव भी लड़े, लेकिन अच्छे नतीजे नहीं आए। अब वे राजनीति जारी रखने के लिए ठिकानों की तलाश में हैं। इराज के जन्मदिन पर गाजियाबाद पहुंचकर उन्होंने मेलजोल का संकेत तो दिया है। हालांकि एमएलसी के मामले में उनकी शर्त ने बात आगे नहीं बढ़ने दी। ये पूरा मामला बिहार की राजनीति में काफी ज्यादा चर्चा में है। लालू परिवार की एकता राजद की ताकत मानी जाती है। अगर तेज प्रताप यादव वापस आए तो पार्टी मजबूत हो सकती है, लेकिन तेज प्रताप यादव अपनी अलग पहचान बनाए रखना चाहते हैं। लालू सिंगापुर से लौटकर इस मामले में और फैसले ले सकते हैं। तेजस्वी नए दौर की राजनीति समझते हुए हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि पार्टी को कोष और जनाधार दोनों की जरूरत है। कुल मिलाकर ये घटना दिखाती है कि परिवार के रिश्ते और राजनीति कितने उलझे हुए हो सकते हैं। एक तरफ जन्मदिन की खुशी और परिवार का मिलन, दूसरी तरफ पद और सिंबल की शर्तें। तेज प्रताप खुशी मनाने गए, लेकिन अपना स्टैंड नहीं छोड़ा। लोग देख रहे हैं कि लालू की कोशिश से परिवार कितना एकजुट होता है। ये बिहार की राजनीति के भविष्य को भी प्रभावित कर सकता है। खैर, इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या तेज प्रताप यादव तेजस्वी के साथ जाएंगे या फिर नहीं, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15 बिहार।